दोस्तों, हम जब कभी भी किसी के हाथ में आईफोन देखते हैं तो हमारा मन भी करता है कि काश हमारे हाथ में भी एक ऐसा ही आईफोन होता। पर दोस्तों, जिस आईफोन के आप इतने बड़े दीवाने हैं, क्या आपको पता है कि इसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको आईफोन बनने से लेकर आईफोन घर डिलीवर होने तक के पूरे प्रोसेस को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका काफ़ी नॉलेज इंक्रीज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एप्पल यानी कि आईफोन अन्य मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। और दोस्तों, महंगे होने का कारण इसकी बिल्ड क्वालिटी और सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों, इसका क्वालिटी और सॉफ्टवेयर हाई लेवल के होते हैं। दोस्तों, सभी मोबाइल एंड्रॉयड पर बेस्ड होते हैं, पर इसका खुद का सॉफ्टवेयर होता है जो कि iOS है। इसी कारण इतना महंगा होने के बावजूद भी लोग इसे खरीदते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के माइंड में आया होगा कि इसे बनाने का क्या अलग प्रोसेस होता है जो इस फ़ोन को इतना ज़्यादा महंगा बनाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईफोन किसी एक देश में नहीं बनता और इसके पार्ट भी कोई एक कंपनी नहीं बनाती है। दोस्तों, अगर आपने कोई आईफोन ख़रीदा होगा तो उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया या फिर चाइना या फिर कोई अन्य देश। पर दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हुई हो या फिर जो देश लिखा हो उस देश में हुआ हो। दोस्तों, मोबाइल को बनाने में दो प्रोसेस होता है। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा होता है असेंबलिंग। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें किसी भी फ़ोन के अंदर लगने वाले कंपोनेंट को बनाया जाता है, जैसे कि प्रोसेसर, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा आदि। और दोस्तों, असेंबलिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें इन कंपोनेंट को सेट किया जाता है और एक फ़ोन को तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये तो रहा किसी भी फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग। अब बात कर लेते हैं आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की। दोस्तों, आईफोन अपने कंपोनेंट को दुनिया भर में कई सारे देशों से बनवाता है और इसे असेंबल करने के लिए भी सारी कंपनियां तैयार होती हैं। तभी तो 200 से ज़्यादा कंपनियां आईफोन के बॉडी पार्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे कि कैमरा, बैटरी, स्क्रीन, प्रोसेसर और बैक। ये सारे कंपोनेंट चाइना, कोरिया, इंडिया, जापान जैसे देशों में तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों, इन पार्ट को असेंबल करने के लिए ज़्यादातर चाइना में भेज दिया जाता है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर वर्कर की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पे कम पैसों में ही ज़्यादा वर्कर मिल जाते हैं। इस कारण ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है और इसकी असेंबलिंग ताइवान, साउथ कोरिया जैसे देशों में भी की जाती है। दोस्तों, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग भले ही कई सारे देशों में की जाती है, पर इसे का सारा देखरेख दो कंपनियां करती हैं, जिसमें पहली कंपनी है फॉक्सकॉन और दूसरी कंपनी है पेगाट्रॉन। ये दोनों ही कंपनियां आईफोन के बनने तक का पूरा काम देखती हैं। दोस्तों, ये दोनों ही कंपनियां आईफोन के क्वालिटी का पूरा ध्यान रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आईफोन अपने क्वालिटी की वजह से ही जाना जाता है। दोस्तों, फॉक्सकॉन की सबसे बड़ी कंपनी चाइना के जोंगजियो शहर में स्थित है। यह प्लांट 20 लाख मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इस कारण इस शहर को आईफोन सिटी भी कहा जाता है। इस फैक्ट्री में लगभग 30,000 लोग काम करते हैं और दोस्तों, इस फैक्ट्री में 350 से ज़्यादा आईफोन एक घंटे में तैयार किए जाते हैं। इस कंपनी में आईफोन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए तैयार हो पाते हैं क्योंकि इसमें काम करने वाले वर्कर केवल एक ही काम को करते रहते हैं। यानी कि अगर कोई वर्कर फ़ोन में कैमरा फिट कर रहा है तो वो सिर्फ कैमरा ही फिट करेगा, और यदि कोई व्यक्ति फ़ोन के टेस्टिंग कर रहा है तो वो फ़ोन की टेस्टिंग ही करता रहेगा, जिसके कारण वर्कर अपने काम को कॉन्सनट्रेटली पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं, जिससे इस कंपनी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं। दोस्तों, चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वर्करों की संख्या ज़्यादा होती है, जिससे वहाँ वर्कर कम दामों में ही कार्य करते हैं, जिसके कारण आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कम पैसे में ही हो जाती है। दोस्तों, फ़ोन को असेंबल करने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है। अगर कोई फ़ोन टेस्टिंग में ख़राब निकलता है तो उसे एक तरफ कर दिया जाता है,
पर दोस्तों बहुत ही कम चांस है कि आईफोन में कोई खराबी हो। और दोस्तों एक फ़ोन को केवल एक ही आदमी खरीदता है और दोस्तों यदि एक फ़ोन भी खराब निकल जाए तो उस आदमी की उससे विश्वास भी हट जाता है, जो कि आईफोन हो या फिर कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी। दोस्तों टेस्टिंग करने के बाद इसे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है और फिर वहां से ये एप्पल स्टोर या फिर किसी अन्य दूसरे स्टोर में भेज दिया जाता है, जहां से कि आप आईफोन को आसानी से खरीद पाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।